परिषद आसा तातूंत जे तुमकां सगळ्यांक एड्रेस करतले तुमचो परिचय करून दिता. तुमचे मदीं आसा के साई रेड्डी, हे तेलंगणांतले आसा. भारतीय किसान संघाच्या स्थापनेपासून कार्यरत आसा आणि सध्या भारतीय किसान संघाचे अखिल भारतीय अध्यक्ष म्हणून तांचे कडेन काम आसा. त्यांच्या कुशीक बसल्यात ते दादा लाड हे भारतीय किसान संघाचे पूर्ण वेळ किसान संघाचेच काम करतात आणि हालींच 2026 जो पद्मश्री अवॉर्ड जे दिले तातूंत तांचें नाव आसा. तांकां कापूस या पिकाच्या संदर्भांतले जे संशोधन तांणी केलें आणि ताचो शेतकऱ्यांक जो फायदो जालो त्याचे खातीर तांकां पद्मश्री फावो जाल्या. त्याच्या तेवटेन बसल्यार तुम्ही सगळे वळखता आसतले, गोंयचेच आसा संजीव कुंकळेकर. हे भारतीय किसान संघाचे गोंयचे अध्यक्ष आसात, कुंकळे रावतात. म्हजें नाव श्रीरंग वेंकटेश जांबळे. म्हजे कडेन गोवा प्रांत महामंत्री जनरल सेक्रेटरी अशी किसान संघाची जबाबदारी आसा. भारतीय किसान संघाच्या एकूण सगळ्या कार्यांत जे पदाधिकारी वेगवेगळ्या गटांनी वचून संघटनेच्या कामाचो आढावो घेतात किंवा काम वाडपाक जाय हेचे खातीर प्रयत्न करतात, तशाच पद्दतीचो 2 दिसांचो प्रवास व आमचे अखिल भारतीय अध्यक्ष आणि आमचे किसान संघाचे गोपालन आयामाचे अखिल भारतीय प्रमुख दादा लाड हांचो गोंयांत आसा. आयज आनी फाल्यां आसतलो. आज ही पत्रकार परिशद, फाल्यां आमची गोंयची प्रांताची बैठक जातली. कारण 2027 भारतीय किसान संघाचे संघटन वर्ष आसा. दर 3 वर्सांनी आमची सदस्यता जाता आणि ताचो आढावो घेवन आमी 1979 सुरू जाल्लो किसान संघ आतां 2029 50 वर्सां जातली. ताच्या खातीर मोठ्या प्रमाणात हाची वाड करपा खातीर जे प्रयत्न जावपाक जाय ताचो आढावो आणि मार्गदर्शन करपा खातीर ते आयल्यात आणि आतां तुमकां सगळ्यांक आमचे अखिल भारतीय अध्यक्ष के साई रेड्डी तुमकां संबोधित करतात. आज गोवा में आप मीडिया मित्रों से, पत्रिका संपादकों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु से जो मिला है, सबको सादर नमस्कार. बहुत अच्छा परिसर है. गोवा एक सुंदर प्रदेश है, मगर इधर समस्या बहुत है. किसान दुखित है. किसान का अभी दूध उत्पादन जो करते हैं उनको नुकसान हो रहा है. दूध उत्पादन में मुख्यमंत्री ने बोला है, गवर्नमेंट में आश्वासन दिया गाय का दूध को 6 रुपए बढ़ाएंगे, देंगे 1 लीटर, और भैंस का दूध को 10 रुपए देंगे, और अभी तक वो शुरू नहीं किया. ये मुख्यमंत्री से हम डिमांड कर रहे हैं, भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय अध्यक्ष से तुरंत ये लागू करना चाहिए. ऐसा ही भारतीय किसान संघ तो जो जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का नाम पे लेकर वो बिल्डिंग्स बनाना, इंडस्ट्री देना, ये फूड क्राइसिस आएगी. देश में तो बहुत कम जगह है, गोवा में तो बहुत और कम जगह है किसानों का एग्रीकल्चर लैंड. इसको जो कर रहे हैं हम भारतीय किसान संघ, इसको भी विरोध करते हैं. थोड़ा एग्रीकल्चर लैंड मत ले, अनुपयोगी लैंड रहता है उसको इंडस्ट्री के लिए यूज करें. ऐसा ही हमारा किसानों का और एक दुख की बात है, एक चीनी मिल 1973-74 में संजीवनी सहकार कारखाना शुरू किया था, वो अभी बंद पड़ा है. वहाँ एक 200 हेक्टेयर जगह है, वो हम ये सरकार से मांग करता हूँ. देश भर में अलग अलग राज्यों में, उड़ीसा, हरियाणा, अभी मध्य प्रदेश में अलग अलग राज्यों में पुराना बंद पड़े चीनी मिलों को फिर एथेनॉल के नाम पर एथेनॉल बनाने के लिए रिनोवेट करके प्रयास कर रहे. उसके लिए केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रित्व शाखा अमित शाह ने जी, नितिन गडकरी बहुत प्रयास कर रहे. 10,000 करोड़ रुपया एनसीडीसी के पास, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन के पास है चीनी मिल नया करने के लिए. ये भी नहीं कर रहे. उनको रिपोर्ट देता है, करना नहीं डाल रहे, वह वायबल नहीं है, पुराना मिल है. इतना भी गवर्नमेंट को मालूम पड़ना चाहिए,
इथेनॉल के लिए बनाने के लिए ये मिल काम में नहीं आता। अगर 45,000 लीटर 1 लाख लीटर पर डे उत्पादन करना बोले तो 100 करोड़ रुपए में फिर नया मिल डाल सकते। अगर 10 करोड़ रुपए किसान कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री में नया शेयर कैपिटल लगाने के लिए भी तैयार है। नहीं तो फैक्ट्री एक बार चलने के बाद 1-1 टन शेयर के रूप में किसान दे सकते हैं। ये केंद्र सरकार ग्रीन एनर्जी के लिए विदेशों से इथेनॉल क्या बनाए तो विदेशों से पेट्रोल का मंगाना कम होता बोल के भी केंद्र सरकार प्रयास कर रहे। और ये गोवा मुख्यमंत्री से मैं निवेदन कर रहा हूँ, तुरंत ये अडेप्ट करके कोऑपरेटिव चीनी मिल चलाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। ये एग्रीकल्चर पॉलिसी गत 2-3 वर्षों से बोल रहा था, चर्चा हुआ, गोवा के लिए एक क्लियर एग्रीकल्चर से पॉलिसी बनाना चाहिए। ये भी पेंडिंग है। मैं हम सब ये विषय के लिए भारतीय किसान संघ गवर्नमेंट से चर्चा करने के लिए तैयार है। कल हम कार्यकारिणी बैठक में पूरा चर्चा करेंगे। नहीं तो भारतीय किसान संघ एक उद्यम करना पड़ेगा गवर्नमेंट का विरोध में। उस तक मत जाइए। गवर्नमेंट भारतीय किसान संघ से बातचीत करके ये 3-4 मुद्दे सॉल्व करने के लिए प्रयास करें। भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक अखिल भारतीय संगठन है। गत 72-73 से शुरू हुआ है, मगर औपचारिक 4 मार्च 1979 में राजस्थान कोटा में प्रारंभ हुआ। जब से लगातार बढ़ते हुए आज भारत देश में कितना राज्य है, हर राज्य में भारतीय किसान संघ का इकाई है, कमिटी है। अभी पूरा 2027 में फिर हर 3 साल के एक बार हमारा सदस्यता होते हैं। अभी सदस्यता वर्ष अगले साल है। इस बार हमारा विलेज कमिटीज 73,000 से है। अभी आने के समय में 1 लाख गांव तक जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी 80% डिस्ट्रिक्ट्स में किसान संघ का कमिटी है। अभी गोवा में 2 जिला है, 2 जिला में भी कमिटी है, स्टेट कमिटी है। ऐसा देश भर में हर जिला, संपूर्ण देश में कितना जिला है उतना जिले तक हम कमिटी डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। निरंतर किसानों को समस्या लेकर भारतीय किसान संघ समस्या का परिष्कार के लिए करते हैं। ये भी एक भारतीय किसान संघ प्रारंभ से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य हमारा डिमांड है। लाभकारी मूल्य तो अलग अलग फसल को नहीं दे रहे, कम से कम ये खरीदने का 25 का भी काम नहीं करे। 25 ये जो उत्पादन किसान करते हैं उनका खरीदने का गारंटी स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी प्रयास करना चाहिए। हम बीटी के कपास के बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला था। हम लास्ट टाइम दिल्ली में भी पत्रिका विलेकर गोष्ठ में हमारा दादाना टेक्निक के कारण 8 क्विंटल 1 एकड़ में कपास होता था, अभी 24 क्विंटल 28 क्विंटल भी एक जलगांव में आया। इसके लिए ही हमारा दादा नाडू को पद्मश्री अवार्ड मिला है मई 25 को। बहुत आनंददायक बात है। ये गोवा सरकार, गोवा छोटा राज्य है पर किसान को हित के लिए ये 3-4 मुद्दे, डायरी का उत्पादन के लिए भी, कोऑपरेटिव चीनी मिल के लिए भी, लैंड एक्विजिशन जो कर रहे हैं उसको निरंतर जो कर रहे हैं वो उसको स्थगित करना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, चीनी मिल चलाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए 100% मैं मांग करते हुए आज बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न पूछना है तो पूछ। गोव्यात 14 वर्षे आणि देशात 12 वर्षे भारतीय जनता हिंदी में गोवा में 12 वर्ष और केंद्र में 14 वर्ष भारतीय जनता पक्ष की सरकार है। गोवा में जो फील्ड शेड जमीनी है वो रूपांतर करने का ज्यादा प्रकार उसको भारतीय किसान संघ देश भर में विरोध कर रहे हैं। उदयपुर में भी लैंड एक्विजिशन के बारे में सहकार भारत हमारा पूरा
लाल के साथ एक संघर्ष मेरा किया। प्रश्न नहीं नहीं, आप वो लैंड के बारे में ही है ना। लैंड जो कानून से लेना हम गलत मान रहे हैं, उसको विरोध कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में भी बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, वो कोर्ट में भी गया भारतीय किसान संघ। जो लैंड माफिया है ना, एक ही जगह नहीं है, देश भर में अलग अलग जगह जहाँ लैंड का, जमीन का, कास्ट का भाव ज्यादा रहता है, वहाँ लैंड माफिया शुरू होते हैं। खास करके खेती का जमीन रूपांतर करने का जो प्रकरण आ रहे हैं गाँव में, वो उसका आप समर्थन करते हैं? जल जंगल जमीन वो संभालने के विषय, रास्ते और सड़क और पुल बनाने के संबंध में है। क्या है, रेलवे लाइन आ रहे हैं, कंपलसरी वहां देना पड़ता है। रोड जा रहे हैं, वो अलग है। 2013 में जो हम लैंड एक्विजिशन कानून आया था, भारतीय किसान संघ ने पहली बार विरोध करके पार्लियामेंट में, जब कांग्रेस जमाना है, बाद में कानून हुआ, उसको कम से कम 4 टैक्स देना है। वो किसको देना है? अगर रोड के लिए जा रहे हैं, रेलवे लाइन के लिए जा रहे हैं, ऐसा कंपलसरी जो है उसके देना है। ऐसा इंडस्ट्री के देने के लिए, अलग अलग के लिए किसान एग्रीकल्चर लैंड लाई लेना बोल के भारतीय किसान संघ है। रेल का छोड़ दो, यहाँ ज्यादा से ज्यादा बिल्डर माफिया के इसमें डालने के लिए यहाँ कन्वर्शन का समर्थन नहीं करते हैं। वो समर्थन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो एग्रीकल्चर लैंड को ऐसा बिल्डिंग्स के लिए, लैंड दूसरा एक्टिविटीज के लिए मत देना, हमारा भारतीय किसान संघ का मत है। केंद्र सरकार का कृषि धोरण से आप भारतीय किसान संघ का क्या भाई, केंद्र कृषि मंत्री से हम बार बार मिलते हैं, एक ही विषय, अलग बहुत से समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है। हम किसान के हित के लिए पॉलिसी से क्लियर रहना बोल के हम प्रयास कर रहे हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान आने के बाद एक अच्छा मिलजुल के किसानों से राय लेकर, किसान संघ का राय लेकर काम कर रहे हैं। ऐसा अच्छा काम करते स्वागत करते। जो किसान के, अभी आपको आश्चर्यचकित लगेगा, उज्जैन में कुंभ मेला होता है, प्रयागराज में भी 12 साल के बाद कुंभ मेला होता है, आपको मालूम है। वह 17 गांव का लैंड 10,000 हेक्टेयर्स, हर साल, हर 11 साल में एक बार कुंभ मेला जब आता है, 12 साल में क्रॉप नहीं जाते, किसान पूरा जमीन गवर्नमेंट को दे देता। फिर कुंभ मेला होने के बाद फिर क्रॉप ये एग्रीकल्चर खेती करते, वेजिटेबल सब अलग जो खेती करना है कर ले। वो एक साल छोड़ने के लिए 40,000-50 रुपए किसान को देता है करके। मगर इस बार जो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री है ना, उन तो पूरा लैंड वापस परमानेंट लेके रोड्स बिल्डिंग बनाने के लिए निर्णय लिया था। उसमें भारतीय किसान संघ विरोध किया, बहुत आंदोलन किया, कानून वापस लेना पड़ा। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ऐसा सरकार कोई हम छोड़े नहीं। मुख्यमंत्री हमारा कार्यालय में भी आए, बहुत संजय हम जाके कानून वापस ले बोलते आस्ते आस्ते। हम किसान के हित के लिए, देश के हित के लिए, देश हित ही किसान हित है। स्वस्थ ग्राम का परिवर्तन, ग्राम स्थाई से अच्छा कमिटी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी थोड़ा गोवा में इतना भारतीय किसान संघ इतना मजबूत जो रहना चाहिए उतना नहीं है, उतना ताकत नहीं है। आपका सबका सहयोग से जरूर ये विषय के बारे में भारतीय किसान संघ गोवा में भी एक शक्ति का संगठन बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आगे के समय में हर गांव में भारतीय किसान संघ का कमेटी का गठन करेंगे, तालुका में गठन करेंगे। अब जरूर हम किसान का पक्ष में हैं। किसान का सुसाइड नंबर बढ़ते जा रहा है, 2000 किसान सुसाइड कैसे करेंगे, क्या बात करेंगे आप सरकार से? प्रीवियस से तो मैं विदर्भ में जब हर दिन किसान का हत्या होता था, उसके कारण वो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन इनको नहीं आ रहे, ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करना, दवाई करने के कारण कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा होके बहुत से लोग लीज लेके करने के कारण आत्महत्या हुआ है। जब से तो देखे तो अभी किसानों का आत्महत्या बहुत कम है। जब ऐसा हुआ है तो अभी 10% है, ये भी नहीं होना चाहिए। इसके कारण ये अलग अलग पॉलिसीज है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज है, दाम है, एक के ऊपर निर्भर नहीं रहता। इसको सुधार करना ही भारतीय किसान संघ गवर्नमेंट से डिमांड है। आत्महत्या नहीं होना चाहिए। हम भारतीय किसान संघ से किसानों को भी विश्वास दे रहे हैं, आप आत्महत्या करो मत। आत्महत्या करने के कारण आपके लिए नहीं, आपका परिवार के लिए भी दुख होता है। परिवार का भी मुश्किल
ज्यादा खड़े होता है। वो लोगों को मदद देने के लिए प्रयास करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सरकार के पास क्या बातचीत हो रही है, कैसे क्या बात हो रही है? सुसाइड लोन होते हैं, अलग अलग है, बैंक लोन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग मनी लॉन्ड्रर से पैसे देते हैं। बाद में प्राइस राइज है इसमें सीट्स में। अभी हम 2004 से सीड एक्ट पेंडिंग है। अभी सीड बिल सेशन में हम चर्चा किया, अभी सीड बिल आने वाला है। ऐसा ही फर्स्ट एड बिल भी पेंडिंग है। एक देखिए एमआरपी में पेशेंट में 1200 रुपए रेट रहता, मगर इन गए तो 800 में दे देता, मैं गए तो अरे सारे 500 में दे देता। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रेट नहीं रहता। हम उस वास्ते बोले आप आपके कम के ऊपर आपका जो उत्पादन खर्चे होते हैं ना, उसके ऊपर 20% डाल के आप एमआरपी मिनिमम रिटेल प्राइस आप कवर के बोल। अभी यहाँ पे कानून आने वाला है। मेरे ख्याल से जरूर जो 22 साल से पेंडिंग है सीड बिल एंड पेसेड बिल, जुलाई में मानसून सत्र है ना 20 तारीख से आता बोल के हम विश्वास कर रहे हैं। किसान लोगों को मार के जो उद्योजक है उसको बढ़ावा देने के लिए, देश के हित के भविष्य के लिए धोखादायक है। आपकी क्या राय है? मैं समझ में नहीं आया। किसान लोगों को जो फार्मर को मार के उद्योजक को बढ़ावा दे रहा है, जो बिजनेस मैन को। ये मिडिल मैन का समाप्त करना भारतीय किसान संघ का लक्ष्य है। इसके माध्यम से हम एक देश भर में नाबार्ड के माध्यम से अलग अलग 10,000 एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी आया। वो कोऑपरेटिव व्यवस्था फार्मर को यही है। केंद्र सरकार ने भी अगर जो ये अच्छा एफपीओ है उसके लिए 750 मेंबर्स है तो 15 लाख रुपए और 3 साल के लिए 18 लाख दिया है। उसमें के माध्यम से सहकारिता कोऑपरेटिव में किसान मिलके वैल्यूएशन करना, प्रोसेसिंग करना, इसके लिए है। अभी पहली बार एक 15 दिन पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बोला है हम ये मिडिल कोऑपरेटिव व्यवस्था को स्ट्रेंथन करेंगे, मिडिल मैन को हटाएंगे, नाउ पेड मार्क पेड अलग अलग समस्या से किसानों को उपज खरीद के क्या है हम जो बेचते हैं हमको नुकसान होता है, फिर आप खरीदने वालों को दोनों का नुकसान हो रहा है। इधर जो आज का सिस्टम है इंडिया में, ग्राहक के लिए भी नुकसान है, बेचने का वाले किसान को भी नुकसान है। इसको दूर करने के लिए करना थोड़ा थोड़ा जरूर भारतीय किसान संघ एक शक्ति का देश भर में तो देश में भी नहीं, भारत में ही इतना ज्यादा नियमित ग्राम समिति से लेकर अखिल भारत तक ऐसा कमिटी कोई भी नहीं है। ये भी हमारा दौर्भाग्य है। किसान जो कानून आया था वो भी वापस जाना भी भारतीय नुकसान हुआ किसान लोगों को। वो जब उसके संबंध में तो अभी बहुत चर्चा कर सकते हैं, पर किसान कानून वापस जाना भी हमारे लिए नुकसान हुआ है। इन दिनों हमने काफी देखा है कि फार्मर लोग जो हार्मफुल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, पहले की जो नेचुरल फार्मिंग होनी की, पर अभी काफी फार्मर्स लोग पेस्टिसाइड अभी हम खेती बचाओ जमीन बचाओ, हमारा भारतीय किसान संघ में हजारों लोग, हजारों नहीं लाखों लोग दैविक खेती करते। मैं भी गत 2002 से लास्ट अध्यक्ष बनने तक मैं दैविक खेती किया। फिर अध्यक्ष बनने के बाद लीज दिए तो नहीं कर रहे, क्या करेंगे? अभी तो पूरा समय संगठन के लिए दे दो, मगर अभी भी बहुत से जगह कर्नाटक में, आंध्र में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में भी अभी प्राकृतिक खेती और दैविक खेती, हम गो आधारित खेती को विदाउट फर्टिलाइजर विदाउट पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं उसको दैविक खेती को, गो आधारित कृषि अभी बहुत से बढ़ाते रहे। गवर्नमेंट ने भी 2300 करोड़ रुपया इसके लिए अलर्ट किया है, मगर वो नीचे स्तर तक नहीं जा रहे। उसको एक नियमित से गो आधारित कृषि डेवलपमेंट करना चाहिए। इस साल बारिश कम है और किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है, बीज हो रहा है। ये तो प्रकृति के ऊपर है निर्भर। आप लेकिन आपका नहीं ड्राई क्रॉप्स, ये जो क्रॉप प्लानिंग होते हैं, अगर बारिश कम हो गया वो जो क्या फसल डालना है, क्लाइमेट जोन्स है देश भर में, ज्यादा बारिश है तो क्या फसल डालना, वो निर्णय लेके गवर्नमेंट तुरंत इनको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इससे बुरा हालत हो जाएगी गोवा की। आप बोला प्रकृति का नियम है करके, यहाँ का खेती और जंगल और जमीन सब और कन्वर्शन करके जो
बिल्डर लोगों को भेज रहा है, इसीलिए नहीं नहीं, वो तो हम विरोध कर रहे हैं ना। मैं विरोध करके ऐसा पत्रकार परिषद में विरोध कर रहे हैं कि आप कुछ निवेदन नहीं नहीं, निवेदन भी कर रहे हैं। अभी जो जगह आंदोलन कर रहे हैं, मैं आज ही आया था। मैं गोवा के नहीं, देश भर में तो जो इसके लैंड के बारे में क्लियर विरोध कर रहे हैं, आंदोलन करने लोगों से मैं आज आने के बाद ये विषय मालूम आने के बाद अच्छा इधर एक संघर्ष करना, बाकी लोग गवर्नमेंट अगर जो जमीन जा रहे हैं और वो जमीन देने के तैयार नहीं है, ऐसे लोगों का लिस्ट भी निकालो करो। कम से कम एक सेमिनार करे तो 20-15 लोग तो आना चाहिए ना। हमारा जमीन नहीं देता हूँ, अभी कर्नाटक में मैं एक रखा हूँ, आके बात कर, मेरा जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। रुक गए 750 एकर्स लेने का, रुक गए। मैं अभी बोल रहे हैं ना, उज्जैन में हम वापस कानून वापस लेना पड़ा, कब होना पड़े तो पूछ लीजिए। यहाँ तो सरकार को कुछ नहीं पड़ा, तुम जान दो कुछ भी लो, लेकिन जमीन चाहिए तो संघर्ष करना पड़ता है। उस वक्त हमारा स्थापक ने बोलता था, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, सर एक बात है रिकॉर्डिंग, ये जो सरकार है वो हाथी जैसा है, हाथी की चलाने के लिए माओवादी बैठ के अंकुश से दबाना पड़ता। जो सरकार है अपना सरकार है, हमारा स्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने बोला, उसको अच्छा चलाने के लिए हमको चाहिए ऐसा किसान संघ का शक्ति संगठन रहना चाहिए। वो संगठन के कारण वहाँ मध्य प्रदेश में सीएम ने कानून वापस लिया। दत्तोपंत ठेंगड़ी का नाम लिया तो ये संघ आरएसएस से निगडित है दत्तोपंत ठेंगड़ी, लेकिन दत्तोपंत ठेंगड़ी का जो विश्वकर्मा कर्मशाली, उन तो एकदम ऐसा माहौल, उनसे मेरा साथ रहने का मौका मिला, मेरे घर में उनके साथ मिला है। उस वक्त ऐसा लोगों का दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के कारण भारतीय मजदूर संघ, स्वदेश जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, सहकार पार्टी, इतना महाव्यक्ति है, इससे अलग से इंडिविजुअल बात करेंगे। ये तो समर्पित भाव कार्य करता था। आपने कहा प्राइस है जो डेयरी में उसको बढ़ाने के लिए सरकार, तो आपकी तरफ से कोई सरकार को नहीं, गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया, अपना अध्यक्ष महोदय गुट में जाके किसान संघ प्रतिनिधियों से बातचीत हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया, इसमें भी आया है, मगर अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तुरंत इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मांग कर, तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई डेलीगेशन वगैरह या फिर आपकी कमेटी को में अभी आप कल चर्चा करेंगे। हम कार्यकारिणी का बैठक है ना, उसमें चर्चा करके कार्यक्रम व्यक्तिगत इंडिविजुअल नहीं लेते, सामूहिक निर्णय लेते हैं। इन शॉर्ट बोला तो आप लैंड कन्वर्शन के विरोध में लैंड कन्वर्शन में विरोध में है। दूध का भाव बढ़ाना है, वो कोऑपरेटिव चीनी मिल चलाना है। मैं यहाँ से सीधा भोपाल जा रहा हूँ, वो कोऑपरेटिव भी मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने वो 500 करोड़ रुपए का जमीन 60 करोड़ रुपए में प्राइवेट देने वाला था। भारतीय किसान संघ ने विरोध किया, फिर हम लेटर दिया, नेक्स्ट डे ने मुख्यमंत्री ने अपना यही मोहन यादव मतलब वो कोऑपरेटिव में चलाते बोल के निर्णय लिया। अभी 15 तारीख को कोऑपरेटिव चीनी मिल देखने के लिए जा रहे हैं हरियाणा में, 16 तारीख को किसानों का कमिटी गठन होने वाला है। इसके स्वास्थ्य अच्छा करे तो प्रशंसा करें। इसके विरोध में आप क्या आंदोलन भी कुछ करेंगे या हमारा पूरा स्थिति सब सरकार देख के के खिलाफ करते हैं ना, करेंगे? हाँ जरूर करेंगे। ठीक है जी, नमस्कार। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।